हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर से हम एक नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और वह हमारा टॉपिक है कैनोनिकल कॉरलेशन एनालिसिस। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये क्या चीज़ होती है। तो आपको याद होगा कि पिछले टॉपिक में हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की बात करी थी और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हमने जो हमारे सेट ऑफ वेरिएबल्स थे जो आपस में कॉरलेटेड थे, उनके हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए थे और उन लीनियर कॉम्बिनेशंस को हमने ऑर्डर करके इस प्रकार से छांटने की कोशिश करी थी कि जो हमारा पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो हमारे टोटल वेरिएशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो हमारा उससे कम टोटल वेरिएशन में वेरिएबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है और इस प्रकार से हमने अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट तैयार किए थे। तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारे क्या थे? ये हमारे उस सेट ऑफ वेरिएबल्स में एक लीनियर फंक्शन थे जिनको हमने इस प्रकार से निकाला था कि उनकी जो टोटल वेरिएबिलिटी हमारी होगी, अर्थात सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट की जो टोटल वेरिएबिलिटी होगी वो हमारे उस सिस्टम की टोटल वेरिएबिलिटी के बराबर रहेगी। अब उसी कार्य को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट में क्या था? आपके पास एक ही सेट ऑफ वेरिएबल था। अब हमारे पास यहाँ पे दो सेट ऑफ वेरिएबल हैं। एक सेट ऑफ वेरिएबल इधर है, एक सेट ऑफ वेरिएबल इधर है। जो कॉन्सेप्ट हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में लगाया था कि हमारे पास अगर जो एक सेट में वेरिएबल्स हैं उनके हम यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते थे, एक पर्टिकुलर तरीके से उसके अंदर कुछ कंडीशन भी लगाते थे, वही कार्य हम यहाँ भी करते हैं और हम दोनों सेट में हम अपनी लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं। और जिस प्रकार से प्रिंसिपल कंपोनेंट में हमने उन प्रिंसिपल कंपोनेंट को उस प्रकार से छांटा था कि जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारा होगा वो हमारे टोटल वेरिएबिलिटी में मैक्सिमम वेरिएबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसी प्रकार से कैनोनिकल कॉरलेशन एनालिसिस में हम दोनों सेट में से जो हमने अपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए हैं, हम उन लीनियर कॉम्बिनेशन को छांटने की कोशिश करेंगे जो हमारे पहले सेट और दूसरे सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के बीच में जिनका कॉरलेशन मैक्सिमम होगा। तो जो हमारा पहला लीनियर कॉम्बिनेशन का पेयर होगा वो हमारा उस टोटल सिस्टम का जो कॉरलेशन स्ट्रक्चर है उसमें से मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा। तो और इसी को हम कहते हैं कैनोनिकल वेरिएबल्स और इनके जो बीच का कॉरलेशन होता है ये हमारा कैनोनिकल कॉरलेशन होता है। तो आपने देखा कि जो कार्य हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में एक सेट ऑफ वेरिएबल के लिए किया था, उसी तरीका से मिलता जुलता कार्य हम यहाँ पे दो सेट ऑफ वेरिएबल्स में कर रहे हैं और जहाँ पे हम वहाँ पे टोटल वेरिएशन की बात करते थे, यहाँ पर हम टोटल कॉरलेशन की बात करेंगे। तो इस कैनोनिकल कॉरलेशन एनालिसिस का भी कार्य उसी प्रकार से होता है जिस हिसाब से हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट में होता है कि वो डायमेंशनलिटी रिडक्शन में हमारी सहायता करते हैं। जिस प्रकार से हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में उन प्रिंसिपल कंपोनेंट को चुना था जो हमारे टोटल वेरिएबिलिटी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे कैनोनिकल कॉरलेशन एनालिसिस में भी उन सेट ऑफ वेरिएबल्स को चुनते हैं जो हमारे उस सिस्टम में मैक्सिमम कॉरलेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी कैनोनिकल कॉरलेशन एनालिसिस हमारी क्या होती है और उसके पीछे हमारे क्या क्या उद्देश्य होते हैं और उससे हमको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। चलिए सबसे पहले आज हम इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं कि सपोज हमारे पास दो सेट्स ऑफ वेरिएबल हैं जहाँ पे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और यह दोनों सेट जो हमारे एक्सपेरिमेंट का आउटकम है उसको अफेक्ट करते हैं और जो हमारा एक्सपेरिमेंटर है, जो हमारा साइंटिस्ट है, वो यह चाहते हैं कि उन दोनों सेट ऑफ वेरिएबल्स में, अगर हम कहें एक सेट हमारा ये है, एक सेट हमारा ये है, इन दोनों सेट ऑफ वेरिएबल्स में जो भी हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनके हम यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन अपने सेट नंबर 1 में निकाल लें और सेट नंबर 2 में भी हम उन सारे वेरिएबल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन निकालें और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इन दोनों सेट्स के जो लीनियर कॉम्बिनेशन उनके बारे में हम जो उनका इंटर रिलेशन है उसको हम स्टडी करना चाहते हैं इस प्रकार से कि हम सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन की जगह हम कुछ पेयर्स उनके ले लें, अर्थात
सारे लीनियर कॉम्बिनेशन की जगह हम उनके दोनों सेट के कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन लें और उनके बीच में कॉलिशन निकालें और देखें कि उनके बीच का इंटर रिलेशन हमारा किस प्रकार का है, राइट। और जो हमारा एक्सपेरिमेंटर उन लीनियर कॉम्बिनेशन को स्टडी करना चाहता है जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कॉरिलेटेड हों, और ये हमको डायमेंशन रिडक्शन में भी हमारी सहायता करेगा, राइट। तो अब अगर हम ये मानते हैं कि हमारे पास दो सेट्स ऑफ वेरिएबल हैं और उनका अपना एक कोई जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और हम उन दोनों सेट के बीच में जो भी हमारा कॉरिलेशन है उसको हम स्टडी करना चाहते हैं, तो इसको करने के लिए हम अपनी जगह पर अपने सेट ऑफ वेरिएबल्स का एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालते हैं। इस प्रकार से जो हमारा नया सिस्टम होगा वो हमारे पुराने वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो कॉरिलेशन है उसको अनएम्बिगुअसली वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, अर्थात उसी प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। और हम क्या करते हैं, दोनों सेट ऑफ वेरिएबल्स में हम उन वेरिएबल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते हैं और दोनों सेट ऑफ वेरिएबल्स में से उन लीनियर कॉम्बिनेशन को हम को स्टडी करते हैं जिनके बीच में मैक्सिमम कॉरिलेशन होता है। और ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो ये हमारे उस नए सिस्टम के पहले कोऑर्डिनेट होते हैं, और इन्हीं को हम फर्स्ट पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स भी कहेंगे, आपको हम बताएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने दोनों सेट के वेरिएबल्स का एक दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते हैं, और यह सेट और या जो हमारे ये जो दूसरा पेयर है उसको हम इस प्रकार से निकालते हैं कि दोनों सेट के जो भी हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन हैं उनके बीच में हमारा मैक्सिमम कॉरिलेशन होना चाहिए। तो पहला वाला सेट होगा वो हमारा मैक्सिमम कॉरिलेशन को देगा, और जो दूसरा सेट होगा इन लीनियर कॉम्बिनेशन का उसका सेकंड लार्जेस्ट हमारा कॉरिलेशन होगा। और यह प्रोसीजर हमारा आगे बढ़ता जाता है, और जब तक कि हमारे दोनों जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं वो हमारे पूरी तरीके से स्पेसिफाई नहीं हो जाते हैं, राइट। अब हमारे पास एक सवाल ये आता है, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर हमने अपने ऑब्जर्वेशन लिए होते हैं और ये वेरिएबल हमारे आपस में कॉरिलेटेड होते हैं, तो उस केस में हम किस प्रकार से इन वेरिएबल्स की संख्या को कम करने की कोशिश करें, और इस प्रकार से कम करें कि उनके अंदर जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है वह कम से कम हो, और हमको कम से कम इंफॉर्मेशन को सेक्रीफाइस करना पड़े। देखिए, ये तो ऑब्वियस है कि जब आप अपने वेरिएबल्स को कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपका लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, या कुछ इन्फॉर्मेशन को आप सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन हम उसको यहाँ पे कम से कम रखना चाहते हैं, राइट। अब आपने देखा इसी प्रकार का कार्य हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में किया था, और उसी प्रकार का कार्य हम यहाँ पे कैनोनिकल कॉरिलेशन एनालिसिस में भी करना चाह रहे हैं। तो पहला सवाल आता है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो जब हम ये मानते हैं कि हमारे सारे वेरिएबल्स एक ही सेट ऑफ वेरिएबल्स को बिलोंग करते हैं, अर्थात हमारे पास सारे वेरिएबल्स का एक ही सेट होता है, देन हम वहाँ पर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को यूज़ करते हैं। और जब ये हमारे वेरिएबल्स दो सेट्स में अगर वो फॉल करते हैं, देन हम वहाँ पे कैनोनिकल कॉरिलेशन एनालिसिस को यूज़ करते हैं, राइट। तो जो हमारी अब हम देखते हैं कि कैनोनिकल कॉरिलेशन एनालिसिस और हमारे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में क्या आपस में संबंध होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमने क्या किया था, हमारे पास एक सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, और हमने दोनों के बीच में एक संबंध निकालने की कोशिश करी थी। तो उसी प्रकार से जो हमारी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होती है, या जिस प्रकार से हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एक मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सेट से एक सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करता है, उसी प्रकार से जो हमारा कैनोनिकल कॉरिलेशन एनालिसिस है वह हमारे मल्टीपल डिपेंडेंट और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है उसको स्टडी करने में हमारी सहायता करता है। और जो हमारा कैनोनिकल कॉरिलेशन एनालिसिस है ये हमारा एक साथ कई सारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अपने कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फोरकास्ट कर सकता है,
अब हम जब भी कभी अपने कैनोनिकल कॉरलेशन एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एक उपयुक्त डेटा है वह दो सेट्स ऑफ वेरिएबल्स पर होना चाहिए। और इसमें से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स अगर है तो उसको हम उन ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को हम अपने दो हिस्सों में इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं कि जो हमारा एक सेट ऑफ वेरिएबल है वो हमारे दूसरे सेट ऑफ वेरिएबल के सापेक्ष में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हो जाए। अर्थात एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में हम उन वेरिएबल्स को हम लेंगे जिनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह मान सकते हैं, और दूसरे ग्रुप में हम उन वेरिएबल्स लेंगे जो हमारे उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। और जैसे ही ये हमारा अंतर इस्टेब्लिश हो जाता है, देन उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी कैनोनिकल कॉरलेशन एनालिसिस कर सकते हैं जो हमारे कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एड्रेस कर सकता है। ऐसे उदाहरण के लिए हमारे कैनोनिकल कॉरलेशन में एनालिसिस में एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ये पता करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स के सेट्स हैं, अर्थात जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके दो सेट्स हमारे पास हैं, और हम ये पता करना चाहते हैं कि क्या दोनों सेट्स में जो वेरिएबल हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं, राइट। और साथ में अगर हम ये भी निकालना चाहते हैं कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, अर्थात दो सेट्स जो वेरिएबल के हैं उनके बीच में जो हमारी इंटर रिलेशनशिप है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, राइट। इस प्रकार से आपने देखा था कि डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप को नापने के लिए हम कॉरलेशन एनालिसिस की वैल्यू निकालते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे अपने दो सेट हैं हमारे पास हैं और हर एक सेट में कई वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में हम जो उनका इंटर रिलेशनशिप है उसका हम मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमारा एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास अगर दो सेट हैं, एक सेट में डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक सेट में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम दोनों सेट्स में उनके लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते हैं और यह पता करने की कोशिश करते हैं कि इन लीनियर कॉम्बिनेशन के बीच में जो हमारा मैक्सिमम कॉरलेशन होगा, उस तरह के जो भी हमारे उन लीनियर कॉम्बिनेशन के वेट्स क्या क्या होंगे उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। उसके अलावा जो भी हमारे एडिशनल लीनियर फंक्शन हम उसके बाद में निकालेंगे वो हमारे सिस्टम में बचे हुए मैक्सिमम कॉरलेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, और साथ में वो हमारे पहले निकाले गए लीनियर कॉम्बिनेशन के पेयर से इंडिपेंडेंट होगा। ओके, उसी प्रकार से हमारा एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो भी हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो सेट्स बने हैं उनके बीच में हमारी किस प्रकार की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और यह जो हमारी रिलेशनशिप है उसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि हर एक वेरिएबल का जो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन उसके द्वारा दिए गए कैनोनिकल फंक्शन के द्वारा के सापेक्ष में निकाला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि कोई हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, वो हमारे 3 साइकोलॉजिकल वेरिएबल, 4 एकेडमिक वेरिएबल और जो उनका जेंडर है उनके बीच में एक डेटा लेता है, और ये डेटा हमारा 1000 स्टूडेंट के ऊपर लिया हुआ है। और इस एक्सपेरिमेंटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हमारे जो भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल होते हैं ये क्या हमारे एकेडमिक वेरिएबल और जेंडर है, क्या उसके साथ में संबंधित है, क्या उनके साथ में उनका कोई संबंध है। और यहाँ पर हमारा मेन एम यह होता है कि इन सारे के सारे वेरिएबल्स में हमारे पास कितने ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके द्वारा हम अपने वेरिएबल्स के दोनों सेट्स के बीच में आपस में संबंध को स्टडी कर सकते हैं। और अर्थात हम अगर एक दूसरे शब्दों में कहें कि हम दोनों सेट्स में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं जिनके द्वारा हम उनकी डायमेंशन रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी कैनोनिकल कॉरलेशन एनालिसिस है, यह हमारे बेसिकली दो सेट्स ऑफ वेरिएबल के बीच में जो कॉरलेशन है, अर्थात दो सेट्स ऑफ वेरिएबल में हमने हर एक सेट ऑफ वेरिएबल में हमने उनके लीनियर कॉम्बिनेशन निकाली है, और उनके बीच में हमने कॉरलेशन को समझने की कोशिश करी।
राइट। तो जो हमारा कैनोनिकल कॉरलेशन एनालिसिस में आइडिया होता है कि सबसे पहले हम उन लीनियर कॉम्बिनेशन को निकालने की कोशिश करते हैं जिनके बीच में मैक्सिमम कॉरलेशन होता है, और उसके बाद में हम अपना जो भी इन लीनियर कॉम्बिनेशन का जो दूसरा पेयर है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और वह इस प्रकार से निकालते हैं कि जो भी हमारे उस सिस्टम में बाकी बचा हुआ कॉरलेशन है उसमें से वह कितना मैक्सिमम कॉरलेशन को ले रहा है, और ये हमारे पहले चुने हुए पेयर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन से इंडिपेंडेंट भी हो, और ये हमारी प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है। अर्थात इसी प्रकार से हम जो अपना तीसरा लीनियर कॉम्बिनेशन का पेयर निकालेंगे उसको इस प्रकार से निकालेंगे कि हमारे सिस्टम में बचे हुए कॉरलेशन कोएफिशिएंट को जो मैक्सिमाइज कर रहा हो, और वह हमारे पहले और दूसरे सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन से का जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस आए हैं उनसे इंडिपेंडेंट हो। राइट। तो ये जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस हमने निकाले हैं इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल वेरिएबल्स, और इन वेरिएबल्स के बीच में जो हमारा कॉरलेशन होता है उसको हम बोलते हैं कैनोनिकल कॉरलेशंस। तो ये जो हमारे कैनोनिकल कॉरलेशंस होते हैं ये हमारे दोनों सेट्स ऑफ जो हमारे वेरिएबल्स के दो सेट हैं उनके बीच में जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला है, या उनके बीच में जो एक स्ट्रेंथ है उसको, या उनके एसोसिएशन की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने की को मेजर करते हैं। राइट। और जो हम यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं वो इस प्रकार से है कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम एक हाई डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में ले आएँ। अर्थात कि अगर हम कहते हैं कि हम अपने कुछ उन इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन को यहाँ पे चुन लें, और वह जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे वह हमारा उसी प्रकार के कॉरलेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे जो हमारे शायद सारे के सारे पेयर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। तो अगर हम सारे के सारे पेयर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो उनकी जो डायमेंशन होगी वो ज़्यादा होगी, और हम अपने कुछ अगर चुने हुए पेयर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन को लेंगे अर्थात चुने हुए कैनोनिकल वेरिएबल्स को लेंगे तो उनकी डायमेंशन ओरिजिनल नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम होगी। राइट। तो चलिए हम यहाँ पर रुकते हैं, और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने जो भी हमारे पास कैनोनिकल कॉरलेशन एनालिसिस है उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसकी हमने बात करी है, और इस पूरी स्टोरी को अगर आप समझना चाहें तो ये स्टोरी बहुत ही आसान है। आपके पास यहाँ पे दो सेट्स ऑफ वेरिएबल हैं, एक इधर है एक इधर है। आपने अपने सेट ऑफ वेरिएबल के अंदर आपने लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल लिए, और यहाँ भी आपने हर एक वेरिएबल के बीच में लीनियर कॉम्बिनेशन निकाली है। अब इन दो सेट्स के बीच में आपने उन लीनियर कॉम्बिनेशन को ढूंढने की कोशिश करी जिनके बीच में इन दो सेट्स के बीच में जो हमारा कॉरलेशन है वो मैक्सिमम है। तो जो भी हमारा पहला सेट ऑफ जो हमारा पहला सेट आ जाएगा इन लीनियर कॉम्बिनेशन का उसको हम कहते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स, और साथ ही इनके बीच में जो कॉरलेशन होगा उसी को हम बोल देंगे कैनोनिकल कॉरलेशन। उसके बाद हम अपने दूसरे पेयर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन को निकालने की कोशिश करेंगे। उसको इस प्रकार से निकालेंगे कि वो हमारे पहले सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन से, या जो हमने पहले लीनियर कॉम्बिनेशन का पेयर निकाला है उससे इंडिपेंडेंट हो, और यह हमारे सिस्टम में बाकी बचा हुआ जो भी कॉरलेशन कोएफिशिएंट है उसको ये मैक्सिमाइज करे। और उसी प्रकार से ये हमारी प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है, और हम अपने इन कैनोनिकल वेरिएबल्स को हम निकालते जाते हैं। उसके बाद में जिस प्रकार से हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में उनका प्रपोर्शन निकाला था, जहाँ पर हमने हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट का टोटल वेरिएशन में कितना कंट्रीब्यूशन है उसको निकाला था, इसी तरह से हम यहाँ पे हम अपने हर एक कैनोनिकल वेरिएबल का उस टोटल कॉरलेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है उसका प्रोपोर्शन निकालते हैं, और उसी प्रकार से हम अपना डायमेंशनलिटी रिडक्शन जिस प्रकार से हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट में किया था उसी प्रकार से यहाँ भी करते जाते हैं। तो आपने देखा कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और कैनोनिकल कॉरलेशन एनालिसिस में काफ़ी एक समानता है, और एक मूलभूत अंतर ये है कि जब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होती है देन हम एक सेट ऑफ वेरिएबल में लगाते हैं, और वहाँ पे वेरिएबिलिटी का जो पार्ट है उसको कंसीडर करते हैं। जब हमारे पास दो सेट ऑफ वेरिएबल होते हैं तो इनके बीच में हम
कैनोनिकल कॉरलेशन या जो कैनोनिकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं और यहाँ पे हम जो उस सिस्टम का जो टोटल कॉरलेशन है उसको कंसीडर करते हैं। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए और अगले लेक्चर में हम इनको इन सारे कॉन्सेप्ट्स का जो हमारा मैथमेटिकल सेटअप है उसके द्वारा हम इनको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और किस प्रकार से निकालते हैं उसकी बात करेंगे। तो आप इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, समझिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।